सिंपल एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। गिम्प एनिमेशन के पैकेज को गैप या गिम्प एनिमेशन पैकेज कहते हैं, जो एनिमेशंस, फिल्म्स और मूवीज के बारे में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम उसे बाद में कवर करेंगे। जर्मनी में सबसे पुराने एनिमेशन को डाउमेनकिनो या फ्रंट सिनेमा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे फ्लिप बुक या फ्लिक बुक कहा जाता है। यह बहुत सारी इमेजेस रखता है जो लगभग समान हैं, लेकिन पेज दर पेज रूपांतरण है, और अगर आप उनके माध्यम से फ्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी हिलती हुई पिक्चर मिलती है। यह वीडियो यहाँ एनिमेशन भी है और आप 25 इमेजेस प्रति सेकंड पर स्लाइड शो देख रहे हैं। यहाँ दो विज्ञापन हैं। यह रॉल्फ स्टाइनॉर्ट की पिक्चर है और यह रॉब की है, जो एनिमेटेड गिफ दिखाता है। मैं यहाँ मेरे विज्ञापन को सुधारना चाहती हूँ। मैं मेरे विज्ञापन में मीट द गिम्प लोगो को दिखाना चाहती हूँ। अब मुझे इस इमेज को मेरे डेस्कटॉप पर सेव करना है और मुझे सफलतापूर्वक एनिमेशन बनाना है। अतः अब मैं इमेज को लेती हूँ और इसको मेरे डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ। मैं गिम्प के साथ इमेज को खोलती हूँ। बस इसे टूल बॉक्स पर खींचती हूँ और यह यहाँ है। मैं इसे यहाँ थोड़ा बढ़ाती हूँ। मूलतः इस इमेज में कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन लेयर डायलॉग में 8 लेयर्स का एक स्टैक है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि यह गिफ इमेज है जो क्रमबद्ध है और 80 बाय 80 पिक्सेल्स के 8 लेयर्स रखती है। यह इमेज 256 भिन्न रंगों से बनी है और इन रंगों को देखने के लिए डायलॉग पर और कलर मैप पर जाएं। यहाँ आप वो रंग चुन सकते हैं जो इस इमेज में प्रयोग हुए हैं और बहुत सारा नीला और कुछ अन्य रंग, और प्रत्येक रंग एक इंडेक्स और एचटीएमएल नोटेशन रखता है। गिफ इमेजेस इंडेक्स की हुई हैं, ना कि आरजीबी इमेजेस, और इसलिए ये केवल एक सीमित रंग में उपलब्ध हैं। अब यहाँ फ्रेमों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पहली लेयर को बैकग्राउंड नाम दिया है और ब्रैकेट में यह मिलीसेकंड्स में है, यानी 5 सेकंड्स। अतः यह इमेज सिर्फ 5 सेकंड के लिए दिखती है और फिर 100 मिलीसेकंड्स के साथ फ्रेम 2, 3, 4 का अनुसरण करती है और यहाँ रिप्लेस का एक विकल्प है। फ्रेमों को देखने के लिए मैं बस शिफ्ट की को दबाती हूँ और पकड़ती हूँ और यहाँ आँख पर क्लिक करती हूँ और बाकी सारे फ्रेमों को अदृश्य करती हूँ। और अब मैं उनको यहाँ ऊपर स्टैक कर सकती हूँ। इंडेक्स रंगों को प्रयोग करना एक कमी है। आप यहाँ बहुत सारे धब्बे देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइल्स सिर्फ उपलब्ध 256 भिन्न रंग रखती हैं। अतः यह यहाँ मेरी बैकग्राउंड इमेज है।
और यह एक अन्य है और वो अन्य इमेज भी जो मैंने इस एनिमेशन में प्रयोग की है, और उस लेसन के अनुकरण के बजाय यह ड्राइंग किसी के द्वारा बनाई गई थी और मैंने यह उसकी अनुमति से किया है। इमेजेस को आसानी से बनाने के लिए बाकी की इमेजेस अन्य इमेजेस का मिश्रण है। इस एनिमेशन को दोबारा बनाने के लिए मुझे इस स्टैक में से दो इमेजेस लेनी है जो बहुत आसान है। यहाँ थंबनेल पर क्लिक करती हूँ और माउस बटन पकड़ती हूँ और इसे टूल बॉक्स तक ड्रॉ करती हूँ और यहाँ मेरी पहली इमेज है। अब यहाँ क्लिक करती हूँ और यह मेरी दूसरी इमेज है। अतः यहाँ मेरे पास ये दो इमेजेस हैं और मैं मेरा मूल एनिमेशन बंद कर सकती हूँ और मैं इसका कुछ भी सेव नहीं करना चाहती हूँ। मैं मीट द गिम्प लोगो को सम्मिलित करना चाहती थी। बस इसे टूल बॉक्स तक खींचें और यह यहाँ है। मुझे इसे नीचे 80 बाई 80 पिक्सेल्स तक रीस्केल करना है और फिर मुझे सफ़ेद रंग को बैकग्राउंड रंग की तरह सम्मिलित करना है क्योंकि इस इमेज में काला बहुत ही कठोर होगा। और उसे करने के लिए मैं बस एक नई लेयर जोड़ती हूँ, सफ़ेद से फिल करती हूँ और नीचे खींचती हूँ और अब सफ़ेद मेरा बैकग्राउंड रंग है। लेयर डायलॉग पर राइट क्लिक करें और फ्लैटन इमेज चुनें। अब मेरे पास सफ़ेद पर एक फ्लैट मीट द गिम्प लोगो है। अब इमेज स्केल इमेज पर जाएं और मैं 80 पिक्सेल्स चाहती हूँ और इंटरपोलेशन में क्यूबिक अच्छा है। स्केल पर क्लिक करती हूँ और अब इमेज फिर से स्केल हो गई है, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही सौम्य है। रीस्केलिंग के बाद आपको इसे शार्प करना है। अतः मैं फिल्टर्स, एनहांस, शार्पन पर जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे शार्पनेस के साथ पर्याप्त ऊंचाई तक जाना चाहिए। मुझे लगता है यह अच्छा है। अब मेरे पास 3 इमेजेस हैं जो एक एनिमेशन के लिए प्रतीक्षा में हैं। एक चीज़ जो मैं लगभग भूल गई हूँ वो है इन मूल इमेजेस को सेव करना। पहली यह यहाँ है, मीट द गिम्प, और इसे mtg80.xcf की तरह सेव करती हूँ। और यह भी यहाँ है। मेन्यू को एक्सेस करने का एक अन्य तरीका है कि इमेज में राइट क्लिक करें और इमेज मोड और RGB पर जाएं। फिर फाइल और सेव एज़ पर जाएं। मैं इस इमेज को मेरे बेस की तरह प्रयोग करूंगी। अतः मैं इसे दोबारा सेव करती हूँ और इस बार सेव एज़ कॉपी, और मैं इसे avatar.xcf कहती हूँ। हाँ, मैं इसका स्थान बदलना चाहती हूँ। मैंने वह पहले किया है। फाइल, ओपन पर जाएं। अतः यहाँ यह मेरी मूल इमेज है। और पहली चीज़, मैं इस इमेज को मीट द गिम्प लोगो के साथ मिलाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं इसकी एक कॉपी बनाती हूँ और इसे लोगो के साथ मिलाती हूँ। इसे मेरे टूल बॉक्स में क्लिक करके और खींच के मैं इस इमेज को चुनती हूँ
और यहाँ मेरे पास मेरी लेयर है और अब मैं लोगो चुनती हूँ और इसे इमेज तक खींचती हूँ और एक स्क्रैप लेयर प्राप्त होती है जिसका शीर्षक नहीं है और यह कभी सेव नहीं की जाएगी। अब यहाँ मेरे पास मेरी इमेजेस के साथ दो लेयर्स हैं और मैं इन दो स्टेप्स के बीच 3 स्टेप्स रखना चाहती हूँ। वह करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंसी को मानिए लगभग 25% चुनती हूँ। अब मैं इस इमेज को फ्लैट करती हूँ और इसे avatar.xcf इमेज तक खींचती हूँ। बाद में मैं इन नामों को बदलूंगी। मैं अनटाइटल्ड इमेज पर वापस जाती हूँ, एडिट और अनडू पर जाती हूँ। अब मैं ट्रांसपेरेंसी को लगभग 50% तक सेट करती हूँ। लेयर पर राइट क्लिक करें और फ्लैटन इमेज चुनें और इसको खींचने से पहले मैं बस लेयर को फ्रेम X नाम देती हूँ और ब्रैकेट में मैं टाइप करती हूँ 100 मिलीसेकेंड्स। अब मैं इसे avatar.xcf तक खींचती हूँ और अपनी इमेज पर वापस जाती हूँ। मैं Ctrl Z दबाती हूँ और ऊपरी लेयर की ओपेसिटी लगभग 75% तक बदलती हूँ। लेयर पर राइट क्लिक करें और फ्लैटन इमेज चुनें। मैं इस लेयर को इस इमेज तक खींचूंगी और इस एनिमेशन स्टेप के लिए इतना ही। अब मुझे लोगो को इस इमेज तक खींचना है और यहाँ मेरे पास ब्लेंडिंग की पहली 3 लेयर्स हैं। और यहाँ अब मैं स्क्रैप लेयर को बंद करती हूँ और इसे सेव नहीं करती। अब हम देखेंगे कि इसने कैसे काम किया, लेकिन उससे पहले मैं इसे यहाँ सेव करती हूँ और अब मैं फिल्टर्स, एनिमेशन और प्लेबैक पर जाती हूँ। यहाँ मेरा एनिमेशन है। मैं प्ले पर क्लिक करती हूँ। इसे प्ले करने से पहले मुझे सर्वप्रथम इन लेयर्स के नाम बदलने हैं। आप इमेज वर्ड प्रोसेसिंग ऑप्शन के साथ अन्य कई इमेज की तरह लेयर्स के नाम बदल सकते हैं। बस टेक्स्ट को मार्क करें, Ctrl C दबाएं और अगली लेयर पर डबल क्लिक करें और Ctrl V दबाएं और ज़रूरी चीज़ों को बदलें। अब सभी फ्रेम्स अपने उचित नाम रखते हैं। अतः मैं अपनी इमेज पर जाती हूँ, फिल्टर्स, एनिमेशन, प्लेबैक चुनती हूँ और यहाँ इसे देखती हूँ। आप मूल इमेज देखते हैं और यह अन्य इमेज में रूपांतरित होती है, लेकिन तेज गति से। यह थोड़ा धीमा हो सकता है, अतः मैं समय मानिए 200 मिलीसेकेंड्स तक बदलूंगी। तो दोबारा फिल्टर्स, एनिमेशन, प्लेबैक। मुझे लगता है यह बेहतर है।
आखिरी चीज़ जो करनी है वो है इस इमेज को इंडेक्स करना और इसे गिफ इमेज की तरह सेव करना, और यह आसानी से हो गया है। फाइल, सेव एज़ पर जाएँ और फिर नाम के एक्सटेंशन को गिफ से बदलें और सेव पर क्लिक करें। फिर मुझे एक विकल्प डायलॉग मिलता है और गिफ यहाँ इन लेयर्स को नहीं संभाल सकता और यह सिर्फ एनिमेशन फ्रेम्स को संभाल सकता है। अतः मैं इसे एनिमेशन की तरह सेव करना चाहती हूँ। गिफ केवल ग्रे स्केल या इंडेक्स इमेजेस को संभाल सकता है, अतः मैं इसे इंडेक्स रिजल्ट में बदलना चाहती हूँ। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी हैं और मैं इसे बदल सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। अतः मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करती हूँ। यहाँ आप क्रिएटेड विद द गिम्प और लूप फॉरएवर देखते हैं। फ्रेम डिस्पोजल में मैं 1 फ्रेम पर लेयर बदलना चाहती हूँ और ये अन्य विकल्प टिक नहीं हैं, अतः उन्हें बिना टिक किए ही रहने दें, क्योंकि यदि मैं समय को 5000 या 2000 मिलीसेकंड्स में बदलना चाहती हूँ तो मैं यह कर सकती हूँ। अब सेव पर क्लिक करें और हम परिणाम देखेंगे, और उसके लिए हम गिम्प नहीं बल्कि मोज़िला प्रयोग करेंगे। मोज़िला में यह उम्मीद के अनुसार कार्य करता है। अगले सप्ताह के लिए विदा लेती हूँ। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।